बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अगर आप देखें तो बाकायदा एक कैंपेन चल रही है। दो तरह से अटैक हो रहा है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने तो इसको ओन किया है, शहबाज गिल ने जो कुछ कहा ये इसके पीछे इमरान खान है और बाकायदा लिख कर दिया गया था, पूरा प्लान था, सारा कुछ हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, ये तय हुआ था। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी हम इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे क्योंकि ये पूरी एक मीटिंग हुई थी, ये सारा कुछ उसमें हुआ था। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, एक और कहानी जोड़ी जा रही है। एक तरफ ये कि जी पूरी तरह से ओन किया हुआ है, सारे पीछे वो थे, इन्होंने शहबाज गिल को कंडेम करना चाहिए था, कहना चाहिए था हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारा कुछ। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक और कहानी चल रही है कि जी शहबाज गिल को तो अकेला छोड़ दिया, उनसे कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं ये कहानी, कहीं जनाब ये तहरीक इंसाफ के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो उनकी वकालत कर रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इसी में हुकूमत देखिए ना कि क्या कर रही है, ताकत के नशे में, जोम में वो क्या हरकतें कर रही है। दो गिरफ्तारियां ऐसी की हैं हुकूमत ने, अचानक रात गए कि जो हुकूमत के अपने ही गले पड़ चुकी हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और मामला कि हुकूमत की तरजीहात क्या नजर आ रही हैं, हुकूमत क्या कह रही है इस वक्त, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि मुल्क के हालात हैं क्या और हुकूमत क्या कह रही है। एक तरफ मिनी बजट लाया जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसके बावजूद एक और मिनी बजट आ रहा है जिसमें अरबों रुपया मजीद इकट्ठा करना है टैक्सेस लगाकर, उसका ऐलान हो गया है। 11 रुपए बिजली मजीद महंगी की जा रही है, ये काम हो रहे हैं और इस तरफ कोई ध्यान नहीं, अवामी रिलीफ की तरफ कोई ध्यान नहीं। पहले एक खातून की, एक मां की वीडियो वायरल हुई और वो बता रही थी कि किस तरह से 20,000 रुपया किराया है, बिल 15,000 रुपया आ गया और अभी आटा दालें वगैरह नहीं खरीदी, तो वो बिल भी बेचारी ने सारा दिखाया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और उसके बाद फिर फैसलाबाद से एक हौलनाक खबर आ गई कि किस तरह एक बाप ने अपनी बच्चियों को मारकर उसके बाद खुदकुशी की और उसकी वो ऑडियो भी आपके सामने है, उसका ख़त भी है, बड़ा वो दिलखराश है। तो आप देखें कि एक तरफ ये हो रहा है और हुकूमत क्या कर रही है, मजीद जुल्म कर रही है, टैक्सेस लगाकर, बिजली महंगी करके। और सारे लोग किस तरफ फोकस है सबका। मैं देख रहा था मुसद्दिक मलिक साहब आए हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो देखते नहीं लोग, मैं देख रहा था ट्विटर पर शायद 60 लोग देख रहे थे, पीएमएल के ऑफिशियल हैंडल से जनाब शेयर किया हुआ था। काम उनका जनाब तवानाई का है, वजारत उनको दी हुई है, पेट्रोल वगैरह तवानाई को देखें, और वो क्या कर रहे हैं जी, शहबाज गिल, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, ये पीछे ये थे वो थे, और उसी में उन्होंने गिरफ्तारी की, बड़ा दिखाने के लिए कि हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब हुआ क्या, रात गए छापा मारा गया और किसके घर पर, शहबाज गिल साहब का ड्राइवर या असिस्टेंट जिसको कह रहे हैं, उसके घर पर, और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया, साथ उसके बरादर निस्बती को, यानी उसकी अहलिया के भाई को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जो हुकूमत के साथ हो रही है आप सोशल मीडिया पर देख लें। अब यानी कोई लोग ये कह रहे हैं कि जी अब इसके बाद मोटर मैकेनिक को, जो ये गाड़ी, जो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, उसको उसके जो काम करता था मैकेनिक, अब उसके घर छापा मारा जाएगा। भाई उसका क्या ताल्लुक है केस से, उसकी बीवी का क्या ताल्लुक है इस केस से। 10 माह की बच्ची, उसको मां से मिलने तक नहीं दिया गया, सारी रात वो बच्ची रोती रही, बिलकती रही मां के बगैर, अदालत तक गया, मिलने नहीं दिया जा रहा था 10 महीने की बच्ची को। वो मनाजिर सबने देखे हैं। आपको मीडिया, वो जो मैनेज मीडिया है, इसके बारे में मरीम नवाज साहब कहती हैं कि देखा मेरी मीडिया मैनेजमेंट, मेरे हाथ ना बांधे, मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूं। तो उसमें नहीं आपको नजर आएगा, सोशल मीडिया पर ये सारी बातें हुई और रात गए जनाब ये छापा मारा गया। इमरान खान साहब ने इसको कंडेम किया है, इसकी शदीद मजम्मत की है। अच्छा, अब आप देखें कि क्या हो रहा है इस गिरफ्तारी के बाद। और उस खातून ने कहा है कि रात के अंधेरे में जब, और मैं पता जब चला कि पता नहीं 20 पुलिस वाले थे, और जब हमारे बेडरूम तक पहुंच गए तब हमें पता लगा कि पुलिस आ गई है और पुलिस ने जब गिरफ्तार कर लिया एहलिया को भी, उस ड्राइवर की, और उसकी देखें बच्ची रोती रही, और उसके यानी उसके बरादर निस्बती का, उसकी अहलिया के भाई का क्या लेना देना इस केस से। अब आप देखें यानी इल्ज़ाम क्या है। वो इमरान रियाज ने बड़ी अच्छी ट्वीट की है कि एक इल्ज़ाम शहबाज गिल पर है, पकड़ा किसको जा रहा है, उसके शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की अहलिया को, यानी उनके ड्राइवर का भी इसमें लेना देना कुछ नहीं है कि ऑडियो पर जनाब उन्होंने एक बीपर दिया, उस पर केस बना शहबाज गिल पर, और छापे एक ड्राइवर के घर, गिरफ्तार उसकी अहलिया, उसकी बच्ची रो रही है, ये सब कुछ हो रहा है।
अच्छा, आमिर सिद्दीकी अब्बासी साहब कहते हैं जी हमारी पुलिस ऊपर से आए हुक्म को मानते हुए बड़ा बड़ा जुल्म कर गुजरती है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को रात से गिरफ्तार किया हुआ है। इसकी 10 माह की बेटी रात से रो रही है। निढाल बच्ची को अदालत पेशी पर पुलिस ने मां के पास जाने से रोके रखा। जज के हुक्म पर बच्ची मां के हवाले। अब आप देखें इकरारुल हसन साहब, अच्छा इकरारुल हसन इमरान खान पर भी तनकीद करते हैं, तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अच्छा, और फिर ये तस्वीर है नीचे कि वो खातून जो है उसको जेल में बंद किया गया है जिसका इस केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। इकरारुल हसन कहते हैं शर्मनाक, काबिल नफरत और काबिल मजम्मत, और इससे भी घटिया फेल कि ये जानते हुए भी इस माँ के साथ ये नाइंसाफ़ी की गई कि इसकी 10 माह की मासूम बच्ची माँ के बगैर बिलखती रहे। भाई सियासत में इंसानियत को ना कत्ल करें, लेकिन यहाँ इंसानियत कत्ल हो रही है। जो मॉडल टाउन सानिया कर सकते हैं उनके लिए ये क्या बात है? जो हामला खवातीन पर गोलियां चला सकते हैं, उनको कत्ल कर सकते हैं, उनके लिए क्या बात है? फिर उमर इनाम लिखते हैं जी छोटी बच्ची का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी सजा दी जा रही है। इन मनाजिर से किसको तस्कीन मिल रही है? ऐसा इक़दाम इंसानी हुकूक के खिलाफ है, इतना जुल्म ना करें। फिर इमरान रियाज कहते हैं जी ट्विटर पर, उन्होंने तस्वीर शेयर की है। एक तरफ मरीम नवाज साहब की तस्वीर है और दूसरी तरफ इस खातून की जिसको गिरफ्तार किया गया इसकी तस्वीर है जेल के अंदर सलाखों के पीछे। और इमरान रियाज लिखते हैं एक औरत बराह रास्त फौज की तौहीन करने वाली यानी मरीम नवाज साहिबा, दूसरी औरत तौहीन के मुकदमे के मुलजिम के ड्राइवर की बीवी। आगे लिखते हैं ए चांद यहां ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। तो आप देखिए यानी लोग फिर कहते हैं जी हुकूमत कहती है जी हमारे साथ नहीं है। सोशल मीडिया पर जनाब कैंपेन हमारे खिलाफ चल जाती हैं। यानी शहबाज गिल का केस बनाया था इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान से जोड़ना था उस केस को, और अब देखिए कि अवाम में किस तरह से इस पर शोर उठ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अरसे तक ये जुल्म चल सकेगा जिस तरह लोग और अवाम उठ खड़े हुए हैं। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस पर फिर कहते हैं जी, कभी कह रहे हैं जी तन्हा छोड़ दिया, कभी कह रहे हैं जी हो ये देखें ये तो उसके साथ खड़े हो गए हैं शहबाज गिल के बयान के साथ, इसलिए पूरी इसमें पार्टी मुलव्वस है, इमरान खान को भी पकड़ो साथ। यानी कहीं तो खड़े हो जाएं आप दोनों तरह से कि रात मिलने नहीं आया, अकेला छोड़ दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, किसी तरह भी खुश नहीं है। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा जा रही फाशिस्ट हुकूमत के हुक्म पर पुलिस ने रात को 3 बजे शहबाज गिल के असिस्टेंट के घर धावा बोला, खवातीन पर तशद्दुद किया और बगैर जुर्म बताए खवातीन को ज़बरदस्ती थाने ले गए। और इसका ऑडियो भी चल रहा है ड्राइवर का जो कह रहा है कि जी ये पुलिस वाले जो हैं हम पर जुल्म कर रहे हैं, मेरा कोई इस केस से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को उनको हिरासा किया जा रहा है, उनसे सामान छीना जा रहा है, इसके घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। ये है हमारे इस्लामाबाद पुलिस। सर मैं शहबाज गिल साहब का असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। इस टाइम पुलिस मेरे घर पे उन्होंने रेड किया है, काफ़ी तादाद में पुलिस आई हुई है, पहुंची हुई है, और मेरी वाइफ को, मेरे घर वालों को हरासा किया है। उन सब से मोबाइल लेके गए और मेरी वाइफ को लेके गए, उठा के लेके गए वुमेन थाने में G7। ये देखिए वो बेचारा ये अपील कर रहा है कि जी कोई कुछ करे। इमरान खान साहब ने कहा है कि रात गए इमाद यूसुफ को उठाए जाने के बाद शहबाज गिल के मुआविन इजहार की अहलिया, जिन्हें अब खवातीन के थाने में कैद किया गया है, कि सफाकाना और गैर कानूनी अगवा की शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं अपनी कानूनी बरादरी से पूछना चाहता हूँ कि क्या बुनियादी हुकूक अब बाकी नहीं रहे? पंजाब में इबरतनाक अंजाम से दो चार होने के बाद बैरूनी आशीर्वाद से तब्दीली हुकूमत के मंसूबे के तहत मुसल्लत करदा मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार अवाम में कबूलियत के पेश नज़र मीडिया और अवाम को दहशत ज़दा करने के लिए खौफ का हथियार बुरकार ला रही है, मगर कामयाब ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दुचार करते में रही है। वाहिद हल आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात ही हैं। अच्छा, इस पर फ़रूख हबीब साहब ने भी ट्वीट किया है, अज़हर मिशवानी साहब ने भी किया है, और उन्होंने लिखा है जी शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को कल रात से गैर कानूनी तौर पर हब्स बेजा में रखा हुआ है। जो भी इसे छुड़वाने जा रहा है इसको भी हिरासत में ले रहे हैं, जिनका दूर दूर से सियासत या शहबाज गिल से लेना देना नहीं। IG इस्लामाबाद एक करप्ट आदमी है जिसे सेफ सिटी केस से निकाल कर शहबाज ने IG बनाया। तो ये सारा कुछ है जनाब, और इस पर इस्लामाबाद पुलिस अपना कर रही है कि जी लोगों को गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, इश्तिहार फैलाया जा रहा है, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएगी, यानी जो भी ये खबरें फैला रहा है, क्योंकि हमने दायराकार फैला दिया है। पुलिस अपना काम करेगी और इस्लामाबाद के अलावा दीगर सूबों तक भी फैलाया जा सकता है इसका दायराकार। जो लोग सबूत छुपाने या शवाहिद मिटाने में मुलव्वस पाए गए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम से गुजारिश है झूठी खबरों पर ध्यान ना दें,
यानी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो भी उनको लगा इस केस से जुड़ा हुआ है, पुलिस ये कह रही है। तो ये जनाब इस वक्त हालात हैं। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या है जी 62 अब तादाद कर दी है काबीना की शहबाज शरीफ साहब ने। और यानी कई ऐसे हैं जिनके पास कोई ओहदा यानी काबीना में है लेकिन कोई वजारत नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। 13 ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं जी हमारा काम क्या है, लेकिन 62 तादाद हो गई है जी वज़रा की। इनको सबको गाड़ियाँ, स्टाफ, पेट्रोल, घर ये भी मिलते हैं। और दूसरी तरफ अवाम देखिए मर रहे हैं भूख से, अपनी जानें ले रहे हैं। और अभी टैक्स मजीद, मिनी बजट, अभी एक और मिनी बजट आ रहा है जो कहते हैं ना IMF की तमाम शराइत हमने पूरी कर दी, मिनी बजट एक और आ रहा है, खुद इनकी खबर है। और अभी अगले 2 महीनों में जनाब 11 रुपए कराची वालों के लिए जनाब बिजली और महंगी कर दी गई है। तो हुकूमत की तरजीहात देखिए आप क्या है, अपने लिए मौजें, अवाम के लिए मुश्किल फैसलों की के आड़ में महंगाई, बेरोजगारी और सारा कुछ, सारा फोकस, सारी हुकूमत लगी है जनाब इमरान खान, तहरीक इंसाफ, इसको किस तरह से आउट करना है। इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यू दिया है बोल न्यूज़ पर, समी इब्राहिम साहब को, उसमें कहा है कि इनका अब ये प्लान है कि नवाज शरीफ को लाना है और तहरीक इंसाफ को जो है ठिकाने लगाना है, इमरान को ठिकाने लगाओ ताकि उनको हुकूमत देने का प्लान है। अब नवाज शरीफ को वापस लाकर उसकी झोली में हुकूमत डालने का प्लान है। उनकी कारकर्दगी जो बहुत अच्छी जा रही है ना, ये सूरत हाल है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा ताकि पता लगे कि इस तरह से जुल्म और ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं ये गिरफ्तारियां हुकूमत के अपने गले पड़ेंगी जो वो बेगुनाहों को इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। देखते हैं ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।